नमस्ते, मैं सब्ज हूँ। मैं आपको संपूर्ण सब्सक्रिप्शन में गड़बड़ी के बारे में बताऊंगी। आपको पता भी नहीं चलता आपके अकाउंट से पैसा ऑटोमेटिकली कट जाता है। और कैसे हम वास्तव में मुफ्त इंटरनेट पर कब्जा कर सकते हैं। कंपनीज को मतलब नहीं है कि कंज्यूमर को अच्छा लगे या बुरा। Never torrent anything without VPN. बस उनका प्रॉफिट बनना जरूरी है। ऐसे ही हम और लोगों को भी चूना लगाएंगे और आगे बढ़ते जाएंगे। रिलायंस जियो के जो फाइबर प्लान्स आते हैं उनमें आपको मजबूर किया जाता है। इनकी ग्रोथ इतनी तेजी से हुई कि दे हैव रीच्ड 1 मिलियन न्यू होम यूजर्स इन जस्ट 100 डेज। लोगों को मजबूर कर सकते हैं कि वे आपको लगातार पैसे देते रहे। ट्रू कॉलर को भी ये बात पता है कि आपको दिक्कत होती है इससे, इसलिए उसको ऑफ करने के लिए आपको एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा। लेकिन अगर कंज्यूमर्स पर्सपेक्टिव से देखें, कस्टमर्स की साइकोलॉजी के साथ खेलो। इनका मन करेगा तो ये बंद कर देंगे, प्रोडक्ट आपका पेपर वेट बन के रह जाएगा। तो नुकसान भी बहुत हो रहा है। अब एक फ्री मूवी इलीगली डाउनलोड करने के लिए आपको कई तरह के पापड़ बेलने पड़ेंगे। Come up with an institutional mechanism to deal with this piracy. आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं, इनसे भी पैसे बनाए जा सकते हैं। सिर्फ डिजिटल वर्ल्ड तक हमें नहीं रुकना है। और धीरे धीरे ना चीज़ें हमारे लिए भी मुश्किल होनी शुरू हो गई। यार फ्री डाउनलोड में तो बहुत स्लो डाउनलोड है, और जो हाई स्पीड डाउनलोड है उसके लिए अलग से यहाँ पे पैसे देने पड़ेंगे, और वो भी सब्सक्रिप्शन है। Banning third-party ink cartridges from being used in their printers. फिर सवाल ये आता है, do we really own it if there are lot of restrictions? तो फिर हम क्यों एक्स्ट्रा पे कर रहे हैं? कैंसिल करते वक्त इतने सारे क्लिक्स क्यों करने पड़ते हैं? साथ ही नए नए तरीकों के पैंतरे भी सीखेंगे जो हमें और अधिक सफलता दिलाने में सहायक होंगे। लेकिन मेरा मानना है कि इन बड़ी कंपनियों का मॉडल जो है सब्सक्रिप्शन बिजनेस वाला, ये बस आपसे पैसा लूटने का जरिया है। इंटरनेट की दुनिया में फ्री वाले शुरुआती दिन बहुत अच्छे थे। आई स्टिल रिमेंबर द टाइम व्हेन इंटरनेट वाज फ्री एंड इट वाज फन टाइम यार। सॉन्ग्स पीके पे जाके गाने डाउनलोड करना, इवन टॉरेंटिंग वाज वेरी इजी। लाइक इलीगली मूवीज़ फ्री में डाउनलोड कर पाते थे। मतलब इंटरनेट फ्री नहीं था, लेकिन इंटरनेट पे जो चीज़ें थी ना वो फ्री हुआ करती थी। pagalworld.com, उसका 3GP वाले वेबसाइट्स। यू नो व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। अनलिमिटेड गूगल फोटोज़ वाला टाइम कोई भूल नहीं सकता। इवन पूरे इंटरनेट पे एड्स भी बहुत कम आते थे। सब बहुत अच्छा चल रहा था हमारे लिए, मतलब कंज्यूमर्स के लिए। लेकिन फिर बिजनेस का क्या? पहला नियम, सबके लिए पहले एक समस्या पैदा करें, फिर उसे हल करके कमाई करें, और फिर दोबारा हल करके और ज्यादा कमाएं। पैसा कमाना जरूरी है, अब भले ही उसमें कुछ समझौता करना पड़े तो क्या हुआ, कमाना जरूरी है। It's computer viruses, except of course for the people who send them. And those criminals have now come up with a new way to hijack your computer and to fool you into paying them money. जैसे जैसे मार्केट बढ़ता गया वैसे वैसे एड्स बढ़ती गई, और वायरसेस भी एट द सेम टाइम बढ़ते गए। A virus has been cautioned. Caution. A virus has been detected. A virus has been detected. और धीरे धीरे ना चीज़ें हमारे लिए भी मुश्किल होनी शुरू हो गई। Never torrent anything without VPN because anybody can see you what you are downloading just by knowing your IP address. क्या आप भी इसके लिए टेलीग्राम पर मौजूद अलग अलग चैनल्स का रुख करते हैं और आपको लगता है कि पायरेसी कोई अपराध नहीं है, तो आपको सावधान हो जाना चाहिए। In such attacks, the victim computers are being used without the operator's knowledge.
पायरेसी से म्यूजिक इंडस्ट्री को बहुत नुकसान हो रहा था। तो कुछ इंडियन इंडस्ट्री म्यूजिक बॉडीज ने एक पिटीशन फाइल करी songs.pk के अगेंस्ट हाई कोर्ट में। Piracy and unauthorized reproduction of copyrighted content has led to an annual loss of 20,000 crores. The Indian film industry, right from Bombay to Chennai to Hyderabad, is worth some 15,000 crore rupees. It incurred a loss of 10 to 20% annually just because of this piracy. And in 2012, Kolkata High Court passed an injunction order to ban songs.pk. द पायरेट भी आप सबको याद होगा, इन्होंने भी अपने सर्वर्स काफ़ी डिफरेंट कंट्रीज में मूव किए हैं लीगल थ्रेट्स के कारण। इवन डोमेन्स भी कई बार चेंज किए। Because of this unauthorized reproduction, years and years worth of hard work and effort of artists goes down the drain. So I would really urge through you the minister to come up with an institutional mechanism to deal with this piracy. अब ये अच्छा हुआ या बुरा ये कहना मुश्किल है, मतलब बॉलीवुड के लिए मैं नहीं कह सकता, लेकिन आर्टिस्ट्स और म्यूजिशियंस के लिए ये अच्छा हुआ, क्योंकि ऐसा फील होता था जैसे कि हम उनके गाने चुरा रहे हैं। अब एक फ्री मूवी इलीगली डाउनलोड करने के लिए आपको कई तरह के पापड़ बेलने पड़ेंगे। अजीब तरह तरह के पॉपअप्स खुलेंगे, अजीब एड्स आएंगे, कई लिंक्स पे क्लिक करने के बाद वेट करने के बाद आप कुछ टाइम में फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे। फिर आप जब फाइनल डाउनलोड पेज पे पहुंचते हैं तो आपको पता चलता है यार फ्री डाउनलोड में तो बहुत स्लो डाउनलोड है, और जो हाई स्पीड डाउनलोड है उसके लिए अलग से यहाँ पे पैसे देने पड़ेंगे, और वो भी सब्सक्रिप्शन है। दूसरा नियम, बस आप बिल्कुल सही समझ रहे हैं। यहाँ पर आपको कोई अवसर दिख रहा है, यहाँ पर यूजर फ्रस्ट्रेट हो गया है। अब हम एक और समस्या हल करेंगे, जो समस्या हमने खुद बनाई है, और इसका समाधान होगा सब्सक्रिप्शन मॉडल। सोचिए आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, आपके फ़ोन पे प्ले स्टोर है, ऐप स्टोर है, वहाँ से एक एप्लीकेशन आपको डाउनलोड करनी है, और उसी एप्लीकेशन में एक ही जगह पे आपको सारे आपके मनपसंद गाने हाई क्वालिटी में अवेलेबल मिल जाएंगे। आप एक क्लिक में डाउनलोड कर सकते हैं, सेव कर सकते हैं और स्ट्रीम कर सकते हैं। यहाँ तक कि आपको सर्च करने की भी मेहनत नहीं करनी है। एल्गोरिदम आपको खुद से गाने सजेस्ट करेगा और बताएगा कि आपको ये पसंद आ रहा है तो ये भी पसंद आने वाला है, बस आपको इसके पैसे देने पड़ेंगे। तीसरा नियम, जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके फ़ायदा उठाओ और आगे बढ़ो। साल 2006 की बात है, म्यूज़िक इंडस्ट्री का 50% हिस्सा पूरा पायरेसी से भरा हुआ था, और फिर 2008 में स्पॉटिफाई लॉन्च हुआ, जो एक ऑफिशियल और एक लीगल मेथड बन गया गाने स्ट्रीम करने का। एप्पल का आईट्यून्स भी था जिस पे आप गाने खरीद सकते हैं, आप स्पेसिफिक गाने पे करके खरीद सकते थे, लेकिन स्पॉटिफाई तेज़ी से बढ़ने लगा और 2015 तक इनके 75 मिलियन एक्टिव यूजर्स हो चुके थे। यहाँ तक कि स्पॉटिफाई ने एक अपना खुद का पेटेंट भी लिया है P2P और TCP प्रोटोकॉल्स का। ये बेसिकली एक हाइब्रिड डेटा ट्रांसमिशन सिस्टम है इनका। आज स्पॉटिफाई का $94.6 बिलियन का कैपिटलाइजेशन है। नेटफ्लिक्स जो एक वीडियो स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म है, Amazon प्राइम, सोनी लिव, हॉटस्टार, ये सारे प्लेटफॉर्म्स आज की डेट पे बहुत रेलेवेंट हैं। रिलायंस जियो ने अपॉर्चुनिटी देखी एंड अब इनके जो जियो के फाइबर प्लान्स आते हैं उनमें OTT सब्सक्रिप्शन आपको इंक्लूडेड मिलता है, तो इससे जियो की बिक्री ज़्यादा होगी एंड कंज्यूमर्स का फ़ायदा हो रहा है, जो एक अच्छी बात है। बट दिमाग में एक सवाल आता है कि कब तक होगा फ़ायदा। मार्केट में बने रहने के लिए ये सब नए और बेहतरीन पैंतरे आजमाने पड़ते हैं, और हम कुछ नए पैंतरे भी सीखने वाले हैं। अब देखते हैं कि हम सब्सक्रिप्शन मॉडल का इस्तेमाल करके कैसे अपना बिजनेस बढ़ाएंगे।
जितने भी सब्सक्रिप्शन बिजनेस वाले मॉडल्स हैं उनमें 5x से ज़्यादा की ग्रोथ देखी गई है ओवर फ्यू डिकेड्स। लेकिन मेरा मानना है कि इन बड़ी कंपनियों का मॉडल जो है सब्सक्रिप्शन बिजनेस वाला, ये बस आपसे पैसा लूटने का ज़रिया है। अब आपको पता चल गया है कि पैसों की ग्रोथ कैसे हो रही है बाकी कंपनियों के लिए, तो अब सोचिए कि इसे हम अपने बिजनेस मॉडल में कैसे लगा सकते हैं। अगर आज से 10-15 साल पीछे चले तो कोई भी सॉफ्टवेयर प्रोग्राम, गेम, एंटीवायरस को हम वन टाइम पेमेंट करके खरीद सकते थे। प्रोग्राम्स और सॉफ्टवेयर्स फिजिकल थे, CD रोम्स के फॉर्म में, डब्बे में या बॉक्सेस में मिलते थे। लेकिन चीज़ें धीरे धीरे चेंज होने लग गई। 2010 से 12 के टाइम पे चीज़ें डिजिटल हो रही थी और जितने भी काम है वो सारे कंप्यूटर बेस्ड, सॉफ्टवेयर बेस्ड होने लग गए थे। माइक्रोसॉफ्ट, टैली, एडोबी जैसे जितने प्रोग्राम्स थे ये लोगों के बीच काफ़ी लोकप्रिय होने लग गए। लेकिन ये सॉफ्टवेयर कंपनीज वन टाइम पेमेंट मॉडल पे वर्क कर रही थी। मतलब एक बार आपने प्रोडक्ट खरीदा और वो प्रोडक्ट आपका हो गया हमेशा के लिए, आपको एक्स्ट्रा उसमें पे नहीं करना है ओवर टाइम। शुरुआती दिनों में इन सॉफ्टवेयर कंपनीज के लिए ये सब थोड़ा मुश्किल था क्योंकि कांस्टेंट बग फिक्सेस होते थे, नए नए सॉफ्टवेयर्स निकल रहे हैं, वर्जन निकल रहे हैं, कस्टमर सपोर्ट की टीम काम कर रही है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स काम कर रहे हैं, तो थोड़ा खर्चीला भी होता था ये। हर एक नया साल एक नया वर्जन आता था और नए वर्जन में बहुत सारे नए नए चेंजेस देखने को मिलते थे। लेकिन हर साल एक इंडिविजुअल यूज़र के लिए नया सॉफ्टवेयर खरीदना पॉसिबल नहीं हो पा रहा था। सो कंपनीज ने डिसाइड किया हम भी सब्सक्रिप्शन मॉडल इंट्रोड्यूस करेंगे। जून 28, 2011 माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 365 लॉन्च हुआ विथ न्यू सब्सक्रिप्शन बेस्ड मॉडल। इनकी ग्रोथ इतनी तेजी से हुई कि दे हैव रीच्ड 1 मिलियन न्यू होम यूजर्स इन जस्ट 100 days। May 6, 2013 Adobe launched Creative Cloud with subscription model। लास्ट ईयर का इनका रिपोर्टेड रेवेन्यू है $21.5 billion and they are marking an 11% year-over-year increase। सब्सक्रिप्शन इकोनॉमी इंडेक्स के अकॉर्डिंग पिछले 10 सालों में 435% की ग्रोथ हो चुकी है एंड 2025 तक इसका मार्केट $1.5 ट्रिलियन तक पहुंच सकता है। बात साफ है, इससे कंपनीज को काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा हो रहा है, लेकिन अगर कंज्यूमर्स पर्सपेक्टिव से देखें तो नुकसान भी बहुत हो रहा है। आजकल जो सॉफ्टवेयर्स आ रहे हैं उनमें कोई ऐसा नया चेंज हर साल हमें देखने को नहीं मिलता। जो चेंजेस मिलते हैं वो काफ़ी इंक्रीमेंटल होते हैं, लाइक छोटे मोटे चेंजेस हमें देखने को मिलते हैं। फोटोशॉप, प्रीमियर प्रो, इनमें अगर आप कंपैरिजन करें 5 साल से लेकर के अभी तक, आपको कोई ऐसे ड्रास्टिक चेंज यूआई में देखने को नहीं मिलेगा। मैं अग्री करता हूँ कि यूआई में ज़्यादा चेंज लाना भी नहीं चाहिए, अदरवाइज़ यूज़र अडेप्ट नहीं कर पाता, लेकिन फिर भी कुछ ज़्यादा एक्स्ट्रा फीचर्स भी नहीं मिलते जो आपके काम को बहुत ज़्यादा ऐसे इन्हांस कर रहे हैं या फिर बहुत ज़्यादा चेंज कर रहे हैं। गूगल ने अनलिमिटेड फ़ोटो वाला प्रोग्राम बंद कर दिया। पिक्सल 4 के बाद से कोई भी फ़ोन में आप अनलिमिटेड फ़ोटो अपलोड नहीं कर सकते। रिलायंस जियो के जो फाइबर प्लान्स आते हैं उनमें आपको मजबूर किया जाता है कि पोस्टपेड वाला प्लान खरीदो, क्योंकि जो प्रीपेड वाला प्लान है उसमें आपको पॉपुलर OTT स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स मिलते ही नहीं है, जैसे कि अमेज़ॉन प्राइम और नेटफ्लिक्स। तो आपको मजबूरन पोस्टपेड वाला प्लान खरीदना पड़ता है। यहाँ तक कि यूट्यूब भी वीडियो प्लेबैक की क्वालिटी लिमिटेड कर देता है। 1080p प्रीमियम के लिए आपको एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा। अब मैं न्यूज़ आर्टिकल्स नहीं पढ़ सकता क्योंकि इसके लिए भी मुझे सब्सक्रिप्शन देने पड़ेंगे। ट्रू कॉलर सब यूज़ करते हैं, इट्स अ ग्रेट ऐप, बट जब कॉल कटता है तो एक अनोइंग सा पॉपअप निकल के आता है जो काट के आप हटाते हैं, काफ़ी फ्रस्ट्रेटिंग लगता है। ट्रू कॉलर को भी ये बात पता है कि आपको दिक्कत होती है इससे, इसलिए उसको ऑफ करने के लिए आपको एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा। जो कंपनीज डायरेक्ट सेलिंग करती हैं उनका रेवेन्यू कम है एज़ कम्पेयर टू कंपनीज जो सब्सक्रिप्शन बेस्ड मॉडल पे वर्क करती हैं। जिस कंपनी की जितनी ज़्यादा मॉनेटरी वैल्यू होगी उतना ज़्यादा इन्वेस्टर उसमें इन्वेस्ट करेगा। लेकिन फिर बात आती है कि कस्टमर वैल्यू का क्या होगा। जो प्राइजेस आज हैं सॉफ्टवेयर्स के हम पे कर रहे हैं वो आने वाले टाइम में डेफिनेटली बढ़ने वाले हैं, लेकिन क्या हमें एक्स्ट्रा फीचर्स और एडवांसमेंट मिलेंगे आने वाले टाइम में? मतलब सोचने वाली बात है। तो फिर हम क्यों एक्स्ट्रा पे कर रहे हैं? नियम चौथा, कस्टमर्स की साइकोलॉजी के साथ खेलो।
आप यहाँ तक पहुँच चुके हैं और हमने काफी कुछ सीखा है। अब आपको घबराना नहीं है, बस रणनीतियाँ बनाते जाना है। चाहे जरूरत हो या नहीं, हमें बेचना जरूरी है। हम कस्टमर्स की साइकोलॉजी का इस्तेमाल करके बेचेंगे। ये एक पूरा एक्सपैंडेड बिजनेस है कि आप बस पे करते रहें, खर्च करते रहें और हर जगह बस खर्च करते रहें। ये लोग साइकोलॉजिकल टैक्टिक्स यूज़ करते हैं, टैक्स यूज़ करते हैं, प्राइम, गोल्ड, प्रीमियम। इससे एक एक्सक्लूसिविटी और स्पेशल स्टेटस वाली फीलिंग आती है आपको। स्पॉटिफाई गिव्स यू 3 month का लॉन्ग ट्रायल बिकॉज दे नो it develops a habit for you to use it more conveniently and then you can't leave it easily. सोशल मीडिया पे हर किसी को आज के डेट पे अपना ऊंचा स्टेटस दिखाना है। फेसबुक मेटा वेरीफाइड प्रोवाइड करता है। आपके प्रोफाइल पे एक साइड में ब्लू टिक आ जाएगा और उसको लोग खरीद रहे हैं आजकल। ट्विटर वेरिफिकेशन बैच बांट रहा है जिसमें सब्सक्रिप्शन बेस्ड रेवेन्यू अपॉर्चुनिटीज हैं, जिसमें अगर आपको पैसे कमाने हैं तो आपको उसके लिए भी सब्सक्रिप्शन खरीदना पड़ेगा। मतलब पैसे देंगे और उसके बदले में फिर थोड़े ज़्यादा पैसे मिलेंगे। स्नैपचैट प्लस भी है जो सब्सक्रिप्शन बेस्ड हो गया है। अब आने वाले टाइम में व्हाट्सएप भी ना हो जाए सब्सक्रिप्शन बेस्ड। अब आप बताइए कि इन सब में से कितनी चीज़ें हैं जो एक्चुअल में सेंस बनाती हैं या फिर ये बस एक पैसा लूटने का जरिया है। अब अगला नियम, लोग मुझे स्मार्ट कहते हैं और मैं हूँ भी, लेकिन और भी चीज़ें तो स्मार्ट है, जैसे कि होम अप्लायंसेस, कार्स, बाइक्स, स्कूटर, स्मार्ट वॉच, स्मार्टफोन। मेरे दिमाग में एक ख्याल आया है, जब हम सॉफ्टवेयर में सब्सक्रिप्शन इंट्रोड्यूस कर रहे हैं तो ये स्मार्ट डिवाइसेस में भी तो सॉफ्टवेयर है। जी हाँ, आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं, इनसे भी पैसे बनाए जा सकते हैं। सिर्फ डिजिटल वर्ल्ड तक हमें नहीं रुकना है, फिजिकल वर्ल्ड में भी घुसना होगा। अब ज़्यादातर प्रोडक्ट्स जो है वो सॉफ्टवेयर से कंट्रोल हो रहे हैं और सॉफ्टवेयर का जो कंट्रोल है वो किन के हाथ में है? कंपनीज़ के हाथ में। आपने 10 से 15 हज़ार का फिटनेस ट्रैकर ख़रीदा। अब उस फिटनेस ट्रैकर में आपने स्लीप मॉनिटरिंग रिकॉर्ड करी है। अब उस स्लीप मॉनिटरिंग के डेटा को देखने के लिए आपको अलग से सब्सक्रिप्शन पे करना है, तभी आप उसको देख पाओगे, अदरवाइज नहीं देख सकते। And it's super helpful for determining if I need to take a rest day or I can choose to work out. But that is a Fitbit Premium feature and you guessed it, it's another subscription that costs $10 a month, either a YouTube Music Premium or a Fitbit Premium subscription to use the Charge 6. आप फिटनेस ट्रैकिंग के लिए वो बैंड खरीदते हैं। अब जैसे आपका सब्सक्रिप्शन ओवर होता है, आप बेसिक फीचर्स जैसे कि हार्ट रेट ट्रैकिंग एंड स्लीप मॉनिटरिंग यूज़ नहीं कर सकते हैं। सैमसंग के फ्लैगशिप फ़ोन्स में जो AI वाले फीचर्स हैं वो आने वाले टाइम में हो सकता है हमें उसके लिए पे करना पड़े। मैंने तो ऑलरेडी सैमसंग का फ़ोन पे करके ही ख़रीदा है। कार्ड्स में भी स्मार्ट टेक यूज़ होती है तो यहाँ पे भी सब्सक्रिप्शन इंट्रोड्यूस कर देते हैं। BMW के कार्ड्स में हीटेड सीट वाला फीचर लॉन्च हुआ था। अब उसको यूज़ करने के लिए आपको सब्सक्रिप्शन पे करना पड़ता था। लोगों को ये पसंद नहीं आया और BMW को इसको बंद भी करना पड़ा। लेकिन नाउ BMW इज़ फोकसिंग ऑन मोर सॉफ्टवेयर फीचर्स जो सब्सक्रिप्शन बेस्ड होंगे, लाइक ड्राइविंग असिस्टेंस, फिर अडेप्टिव सस्पेंशन। ये जो फीचर्स हैं गाड़ी में, ये एक हार्डवेयर फीचर है जो आपकी गाड़ी में ऑलरेडी प्रेजेंट है, बट इन कंपनीज़ ने इसको लॉक करके रखा हुआ है बिहाइंड पे वॉल। ऑडी ने भी कुछ स्पेसिफिक मॉडल्स उनके जैसे कि ई-ट्रॉन और ई-ट्रॉन स्पोर्टबैक के कार्ड्स में फीचर्स ब्लॉक किए हुए हैं बिहाइंड पे वॉल। टोयोटा भी पीछे नहीं है। नेविगेशन, फिर इंटेलिजेंट असिस्टेंट, डेस्टिनेशन असिस्टेंट वाले फीचर्स, यहाँ तक कि रिमोट स्टार्ट को भी सब्सक्रिप्शन बेस्ड करा हुआ है। मर्सिडीज़ के भी गाड़ियों में फास्ट एक्सेलरेशन के लिए आपको एक्स्ट्रा पे करना पड़ता है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि ये प्रोडक्ट्स आजकल सर्वर पे ज़्यादा डिपेंडेंट है। अब अगर सर्वर गया तो प्रोडक्ट गया, इनका मन करेगा तो ये बंद कर देंगे, प्रोडक्ट आपका पेपर वेट बन के रह जाएगा। आपने काफी कुछ सीखा। अब बस ये ध्यान रहे कि हमें प्रॉफिट बनाने पर ज्यादा ध्यान देना है। उसके लिए हमें जरूरी कदम उठाने पड़ेंगे तो हम वो जरूर उठाएंगे। और सबसे अच्छी बात ये है कि सरकारी कानून उतने सख्त नहीं हैं, तो हमें कोई बड़ी दिक्कत भी नहीं होगी। एवरीथिंग इज इन देयर कंट्रोल। मतलब कंपनीज को मतलब नहीं है कि कंज्यूमर को अच्छा लगे या बुरा, बस उनका प्रॉफिट बनना ज़रूरी है, मतलब बनना चाहिए उनका प्रॉफिट।
फिर सवाल ये आता है, डू वी रियली ओन इट इफ देयर आर लॉट ऑफ रिस्ट्रिक्शंस? फिर ऐसे कमेंट्स देखने को मिलते हैं, इफ बाइंग इजंट मीन ओइंग देन पायरेसी इजंट मीन स्टीलिंग. Last year, an electric car company Fisker declared bankruptcy. Now people are in trouble thinking कि आने वाले टाइम में इस पे फ्यूचर अपडेट्स आएंगे कि नहीं आएंगे, और कहीं सर्वर बंद हो गया तो फिर कुछ फीचर्स काम करने बंद कर देंगे. इट्स अ रियली एक्सपेंसिव कार बाय द वे. मेरा ड्रीमी का जो रोबोट है जो मैं घर पे खुद यूज़ करता हूँ, क्लीनिंग मीनिंग में काम आता है, ये सर्वर बेस्ड है. तो इन केस अगर सर्वर चला गया तो ये वर्क नहीं करेगा. आप इसको स्पेसिफिक रूम में कमांड नहीं दे सकते क्योंकि वो एप्लीकेशन के थ्रू कंट्रोल होता है और एप्लीकेशन इंटरनेट के बिना काम नहीं करेगा. सिंस एवरीथिंग इज सॉफ्टवेयर कंट्रोल्ड तो ग्लिचेस आर वेरी कॉमन. जब चार्जिंग पूरी हो गई तो वहां के चार्जिंग स्टेशन से आया एक मेजर सॉफ्टवेयर ग्लिच. देर रात 6 घंटे तक हम वहां फंसे रहे, गाड़ी को टो करवाना पड़ा. स्पॉटिफाई ने अपना कार थिंग्स वाला डिवाइस किल कर दिया रिमोटली. टेस्ला जो कार्स बना रहा है उनकी बैटरी की रेंज लिमिटेड है. एक्स्ट्रा यूज करने के लिए आपको पे करना पड़ेगा, तब आप उसकी फुल कैपेसिटी को यूज कर पाएंगे. This company is taking advantage of you. Every few years, HP fights an uphill battle, banning third-party ink cartridges from being used in their printers. They basically ban non-HP branded ink for a little while, say sorry, pay a negligible fine before lifting the ban. प्रिंटर के कार्ट्रिजेस आजकल सॉफ्टवेयर कंट्रोल्ड है, तो आप थर्ड पार्टी कार्ट्रिजेस यूज नहीं कर सकते जो सस्ते मिलते हैं और कंपनी वाले बहुत महंगे मिलते हैं. अब अगर आप एक सॉफ्टवेयर नर्ड है तो आपको फिगर आउट करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा कि ये सॉफ्टवेयर को कैसे बाईपास करना है. लेकिन आज के डेट पे हर कोई सॉफ्टवेयर नर्ड नहीं है, तो हर किसी के पास ये स्किल नहीं है. अब कुछ हद तक ये कंज्यूमर्स के लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है और आगे ये बढ़ भी सकता है. ऑटो पे वाला ऑप्शन इज़ द वर्स्ट थिंग. आपको पता भी नहीं चलता आपके अकाउंट से पैसा ऑटोमेटिकली कट जाता है. सब्सक्रिप्शन खरीदते वक्त एक क्लिक में खरीद लीजिए, बट कैंसिल करते वक्त इतने सारे क्लिक्स क्यों करने पड़ते हैं? अगर आप नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन कैंसिल करेंगे तो वो बोलेंगे कि ये सीरीज़ आपने कंप्लीट नहीं करी है, नेक्स्ट वीक ये नया शो आने वाला है. आपको देख के लालच आएगा, आप बोलेंगे चलो कंप्लीट करते, उसके बाद कैंसिल करेंगे. कैंसिलिंग के टाइम पे आपको ऑफर्स दिखाए जाते हैं, खरीद लीजिए सस्ता पड़ रहा है. अब थोड़े मोड़े उतार चढ़ाव जिंदगी में आते रहते हैं, तो कभी कभी हमें भी अपने फैसलों पर फिर से सोचना पड़ेगा. सो रिसेंटली फेडरल ट्रेड कमीशन ने क्लिक टू कैंसिल रूल लाया है. अब इसका सिंपल सा मतलब है, जैसे हम क्लिक टू सब्सक्राइब प्रोवाइड करते हैं वैसे हमें क्लिक टू कैंसिल भी प्रोवाइड करना पड़ेगा. बट स्टिल बहुत सी चीज़ें हैं जिस पे हमें बात करनी होगी. अब मैंने पैसे दे दिए हैं तो प्रोडक्ट पूरा का पूरा मेरा हुआ, मतलब पूरी तरह से मेरा हो गया. कंग्रेचुलेशंस, अब तक आप बहुत कुछ सीख चुके हैं और अगर आप ऐसे ही चीजों को फॉलो करते रहेंगे तो आपको और आपके बिजनेस को बहुत फायदा होगा. बस आपको आगे बढ़ते रहना है. आज ये हमें रोकेंगे लेकिन हम फिर से एक नई समस्या बनाएंगे और उसे हल करके कामयाब होंगे. ऐसे ही हम और लोगों को भी चूना लगाएंगे और आगे बढ़ते जाएंगे. ऑल राइट गाइज, सो आई जस्ट वॉन्टेड टू से थैंक्स टू ऑल ऑफ यू गाइज जो प्रीवियस वीडियो पे आप सबने सपोर्ट दिखाया. इट वॉज़ रियली रियली इनक्रेडिबल फॉर मी. मतलब मैंने इतना ज़्यादा एक्सपेक्ट नहीं किया था, मतलब इतना कुछ हो जाएगा, बट आप सब खड़े रहे मेरे साथ एंड इट वाज अमेजिंग. तो नेक्स्ट वीडियोस हम बनाएंगे और भी अच्छे, और आप बताइए इस वीडियो को देख करके आपको कैसा लगा, क्या क्या इंप्रूवमेंट्स हैं, क्या क्या सजेशंस हैं, फीडबैक्स हैं, आप सब कुछ दे सकते हैं. सो थैंक यू सो मच एंड पीस आउट.